Welcome to my class. Okay, today I will talk about the quadratic equations, how to solve and how to find the roots of the quadratic equations. Okay, क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं इक्वेशंस का रूट, है ना, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस क्लास में. तो बने रहिएगा, वॉच मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ओके, चलिए देखिए. तो देखिए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी फाइंड. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है वो फाइंड कर सकते हैं इन तीन मेथड से. पहला जो मेथड मैंने लिखा है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो जनरली सारे स्टूडेंट यूज करते ही है, ठीक ना. 8th क्लास में भी अपने फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं रूट्स. और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये क्या होता है यह मैं बताऊंगा. किसी भी इक्वेशंस को स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, वैसे उसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और तब उसका रूट निकालना पड़ता है. वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो सबसे सिंपल जो है फैक्टराइजेशन मेथड है, उसका मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ. आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि किस किस मेथड से हम लोग निकालते हैं इक्वेशंस का रूट. सो लेट्स वॉच. 3x² - 5x + 2 = 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होता है, ठीक ना. 3x² 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 पावर है. तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं. x² वाले टर्म में x² का जो कोफिशिएंट होता है 3 या कोई भी नंबर, उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो कोई वेरिएबल्स है नहीं, कांस्टेंट है. मैंने बताया था इक्वेशंस में दो टर्म्स होते हैं, एक कांस्टेंट टर्म होता है और एक वेरिएबल्स होता है, ठीक ना, कांस्टेंट वेरिएबल्स. तो ये कांस्टेंट है, जो नंबर इस्तेमाल किया गया वो कांस्टेंट है, और जो एक्स इस्तेमाल किया गया, एक्स वाई अल्फा बीटा कुछ भी, वो वेरिएबल्स टर्म्स होता है. तो कांस्टेंट को हम लोग x² का कोफिशिएंट से इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 3 × 2 कितना 6 आता है, ठीक है. कितना आता है यह देखते हैं, 6 आता है. अब यहाँ पर क्या है, -5 है, ठीक है, -5x. तो हमको ऐसा नंबर चूज करना है, दो नंबर जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से -5 आना चाहिए, और अगर इनटू कर दिया जाए तो 6 आना चाहिए. तो 6 को मैंने फैक्टराइज किया, तो 6 को किया तो पहले क्या हो सकता है, 1 × 6 हो सकता है, करेक्ट है. दूसरा क्या होता है, 2 × 3 हो सकता है, 6 तो आएगा ही. तीसरा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो देखिए, 1 × 6 करने से भी 6 आ रहा है, 2 और 3 को भी 6 आ रहा है. आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिसको घटाने और जोड़ने से -5 आ जाए. अगर मैं -6 और +1 लेता हूं तो -5 तो आता ही है, ठीक है, -5 तो आता ही है. तो क्या मैं इसको ले सकता हूं. लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर क्या है, प्लस है. इंटू करके प्लस आना चाहिए. क्या करना चाहिए, इंटू करके, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है ना. प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है. यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए. अगर मैं इसको माइनस में लूंगा और इसको प्लस में लूंगा और अगर इंटू करता हूँ तो क्या आता है, -6 आता है. लाना क्या है, हमें +6 लाना है. इसका मतलब कि इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो जो दूसरा वाला है उसको देखते हैं हम लोग. इसको अगर हम इसको -3 और -2 लिखते हैं तो ऐड करने से -5 तो आ ही रहा है, करेक्ट है. अब देखना है कि क्या इंटू करने से +6 आ रहा है. ऑफ कोर्स आ रहा है, दिख रहा है आपको. -, +2 3 = 6, -2 -3 -5. सारा सिचुएशन जो है यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, ठीक ना. ये प्रूफ कर रहा है कि मैं ये मुझे ही रखना पड़ेगा, -2 -3 को ही रखना पड़ेगा, ठीक ना. तो इसलिए ये वाला जो है हम नहीं ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक ना. आइए इसको मिटाते हैं. अगर नोट करना होगा तो लोग वीडियो पॉज के नोट कर सकते हैं. चलिए, इतना कब समझ में आ गया. तो इंटू करने के बाद 6 आया, 6 को मैंने तोड़ दिया, नंबर भी ले लिया, -2x -3x. क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, -3x -2x लिख सकते हैं क्या,
अवश्य ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म है, हम इसको भी इधर ले सकते हैं, इसको भी इधर ले सकते हैं, 2 को इधर, 3 को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको ये वाला ही लेना है। इसको क्यों लेना है? इसलिए लेना है कि यहाँ पर 3 3 जो है वो कॉमन आराम से निकल जा रहा है, और यहाँ 2 2 कॉमन आराम से निकल जा रहा है। इसलिए अगर इसको ले देखिए, कॉमन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ भी कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। हालांकि उससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ही लेकर के चलते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस 3x माइनस 2x 5 आता है ना, करेक्ट है, और 3 2 6 भी आता है, वो भी पॉजिटिव। तो चलिए इन दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, 3 कॉमन लेते हैं, कांस्टेंट टर्म, और x देखिए दोनों में है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x है, एक x तो कॉमन आ ही जा रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 3x बच रहा है, x बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। यही सेम जो है यहाँ पर आना चाहिए, ताकि हम लोग अगेन उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब होता है बच्चों 2 माइनस मल्टीप्लाई है। प्लस का मतलब क्या होता है कि 2 माइनस मल्टीप्लाई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 2 माइनस जो है मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एक माइनस है, मैं माइनस माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, एक माइनस बच जा रहा है, यहाँ पर मैंने 2 निकाल लिया, कांस्टेंट टर्म दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, एक माइनस बच गया, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगेन वी टेक x माइनस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 2 बच जा रहा है इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक ना। तो हम एक एक करके दोनों को इक्वल को उधर रिप्लेस करते हैं। जैसे पहले अगर हम इसको लेकर के आते उधर इक्वल का, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1, क्योंकि इक्वल को उधर जा करके डिवाइड में जाएगा, और 0 का डिवाइड में कोई भी नंबर आता है तो वो 0 ही होता है। अब यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसको उधर ले गए होते तो x इक्वल टू क्या आता, ये माइनस 2 उधर गया, प्लस 2, और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो दूसरा जो इक्वेशन सॉल्यूशन आता है वो होता है 2/3, क्लियर है। तो इस इक्वेशन का 2 रूट्स निकल गए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2/3। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से, अगला क्वेश्चन हम करेंगे उसको देखिएगा। आइए, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सेम कंडीशन से कि हम कांस्टेंट टर्म वाले को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इंटू करते हैं। अब यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, ध्यान से देखिए कोई नंबर है क्या, ध्यान से, यस नंबर है, 1 है, क्या यहाँ पर 1 है, 1 है। तो इस -10 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होता है, -10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आना -3, 2 नंबर चूज करना है। 10 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग 1 × 10 लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना ये कि हमको यहाँ -3 चाहिए, तो क्या अगर हम -10 + 1 लें या -1 + 10 लें, तो किसी भी केस में -3 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए हम इसको तो नहीं ले सकते हैं, इसको तो नहीं ले सकते हैं, ओके, नहीं ले सकते तो ठीक, क्यों, इसको मिटा देते हैं। अब लेना है हमको 3 और 2 और 5 को, लाना क्या है, -3 लाना, इसका मतलब बड़ा जो संख्या 5 वो माइनस होना चाहिए, छोटा वाला प्लस होना चाहिए, आ गया -3। चलिए अब यह चेक करना है कि घटाने से तो -3 आ गया, मल्टीप्लाई में -10 आता है क्या, तो -5 × 2 क्या होता है, -10, ये सही हो गया। क्या हो गया, ये हमको इसी को लेना पड़ेगा। आइए यहाँ पर लिखते हैं, इस 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, उसे दिखाने के लिए आप लिखते हैं x स्क्वायर, यहाँ पर क्या किया, -5
या 2x आपको जो लिखना लिख सकते हैं, 2x प्लस में रहना है, 2x प्लस में और माइनस 5x, ये देखिए आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 आगे लिख सकते हैं और 2 पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा इसमें था, है ना। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कांस्टेंट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 1 आ रहा है तो 1 तो लिखेंगे नहीं। वेरिएबल्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है, ले लिया x कॉमन, यहाँ x में 5 बच जा रहा। इसमें कांस्टेंट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है 2 आ रहा है, वेरिएबल्स x - 5 बच गया इक्वल टू 0। जैसा मैंने यहाँ पर किया था, अगेन वी टेक कॉमन x - 5, तो यहाँ क्या बच जा रहा है, x + 2 बच जा रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, x - 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, एक 0 निकल गया, x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये दूसरा 0 निकल गया। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 0 ही होता है, 2 रूट्स ही होता है, ठीक ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 2 रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, याद रखिएगा। चलिए, रूट्स का मतलब होता है इक्वेशंस का ऐसा वैल्यू जिसको वहां पर अगर पुट कर दिया जाए उसके जगह पर तो उसको 0 कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा बिल्कुल। आइए चेक करके देखते हैं। तो ये जो रूट निकला हुआ था मेरा x इक्वल टू -1, तो मैं x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। 1 का स्क्वायर, x के 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 × 1 3, -5 + 2, 3 और 2 5 हो गया, 5 - 5 क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये इक्वल टू 0 जो था, ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 ला दे रहा है वो। ओके, इस तरीके से आप इसको रख के देखिए, इसको रख के देखिए, इसको देखिए, इक्वेशन जो सेटिस्फाई होगा मतलब उसका जो रूट है वो आंसर सही आया हुआ है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाता हूँ उसको। तो पहला मेथड तो मैंने इस्तेमाल कर दिया, दूसरा मेथड मैंने क्या लिखा था, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक ना। तो आइए, कोई भी अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिखते हैं, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक ना, तो उसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है x² ax² + bx + c = 0। लेकिन ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक ये तभी है जब पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर ये तो हट जाएगा, फिर bx + c हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा नहीं, लीनियर फॉर्म में आ जाएगा वो। तो लीनियर इक्वेशन तो मैंने पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक का ये फॉर्म हो गया, a का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए मैं इक्वेशन को लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और पहले हम ड्राइव करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आता है और कहां से आता है। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, a से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये लीजिए मैंने a से डिवाइड कर दिया, तो 0/a क्या हो गया, 0 हो गया, a/a क्या हो गया, x², b/a b/ax, c/a c/a, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। देखिए इधर, अब मैं करता क्या हूं कि c/a को इधर लेकर के जाता हूं, इधर, ओके, यहाँ क्या बच जाता है, x²
बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, हमको इस चीज को इस फॉर्म में लाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। क्या होता है? a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लाना है। और बता दूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी स्क्वायर के फॉर्म में ही जाना रहता है। तो ये तो फिलहाल अभी स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में है। बोलिएगा सर आपने a से ही डिवाइड क्यों किया, b से क्यों नहीं किया, c से क्यों नहीं किया? एक बात दीजिए, डिवाइड जब भी करना है, ठीक ना, वेरिएबल्स में जो कोफिशिएंट है उसी से करना है। तो बोलिएगा सर वेरिएबल्स से यहाँ पर x भी है और एक्स स्क्वायर भी है। आपने एक्स स्क्वायर वाले ही टर्म से डिवाइड किया है। यस, क्योंकि हमको इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। a तो स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं, अगर ये पहले से ऐसा होता तो मैं डिवाइड करता ही नहीं। ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए मैंने a से डिवाइड किया ताकि ये हट जाए और ये स्क्वायर के फॉर्म में देखिए आ गया। जब तक, अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है, ये स्क्वायर का फॉर्म में है नहीं है, लेकिन 9x स्क्वायर जो है स्क्वायर का फॉर्म में है। क्यों? कि इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि 3x स्क्वायर भी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाए तो हमको 3 को हटाना पड़ेगा। अब देखिए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ऐसे कर सकते हैं इसको हम। क्लियर है ना? तो देखिए, तो मैंने a से डिवाइड किया इसलिए। अब यहाँ पर है a स्क्वायर, अगर मान लेते हैं कि a स्क्वायर है, हमको क्या चाहिए? 2ab और b स्क्वायर चाहिए। पहले हम 2ab को देखते हैं। आपको यहाँ पे b बाई a दिख रहा है और x दिख रहा है। x जो है ये a स्क्वायर का हिस्सा है। x कहाँ से है? x यहाँ से आया है। जो हम 2ab करते हैं ये a का हिस्सा है, ये a हो गया, है ना? ये क्या हो गया? ये हो गया a स्क्वायर, और ये क्या हो गया? a हो गया। अब यहाँ पर हमको 2ab लाना था, a तो ऑलरेडी आ गया, 2b लाना है। तो यहाँ पर क्या है? b बाई a है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको 2 लिख देते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो, है ना? अगर मैंने 2 से इंटू किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कैंसिल करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, 2 कैंसिल, b बाई ए एक्स आ रहा ना, मतलब इसको लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मुझे प्राप्त हो गया है a स्क्वायर 2ab, देख लीजिए 2ab, ये b हो जा रहा है, इसका मतलब हमको b स्क्वायर चाहिए। ये लाइन समझ आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, b स्क्वायर चाहिए। अब बताइए, a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक बार b बाई b स्क्वायर प्लस में लिया और एक बार b स्क्वायर माइनस में लिया। देखिए रूल से ये कि कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए सारा सिस्टम। तो मैंने न्यूट्रल करने के लिए इसको प्लस में माइनस में किया था कि जो सिस्टम पहले से आ रहा था उसमें ज़्यादा कुछ चेंज ना हो, उसके वैल्यू में कोई बदलाव ना हो। तो इसको लिखने से इसके वैल्यू में कोई बदलाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब इसको देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया ना, जिसका हमको तलाश था वो आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? माइनस c बाई ए था, मैंने क्या किया, इसको भी उधर लेके चला गया, माइनस था ये प्लस हो गया। क्लियर है? फिलहाल हम इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए दिख रहा साफ साफ, b का स्क्वायर कर दिया और नीचे हो गया 4a का स्क्वायर। यहाँ ये इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। एलसीएम अगर लेते हैं तो 4a का स्क्वायर ही एलसीएम आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर इंटू किससे करना है? 4a से करना है। तो ये हो गया 4ac प्लस
यहाँ पर इंटू किससे करना है, किसी से नहीं करना क्योंकि एलसीएम और उसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर हम इसको सीधा करके लिखते हैं, ठीक ना, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं 4s बाई 4s, और ये रूट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। x प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर वाले का रूट तो निकलेगा नहीं, ऊपर का रूट में ही रह जाएगा, 4 का रूट 2 a स्क्वायर का रूट a। अब ये वाला जो है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस b बाई 2a। ओके, हम लोग इसका भी एलसीएम ले ही लेते हैं। 2a और 2a का एलसीएम होता है 2a। यहाँ पर क्या हो गया, यही होगा ना। अब एक बात और मैं समझाता हूँ कि जब किसी भी नंबर का रूट अगर हम निकालते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों में आता है आंसर, ठीक ना, ठीक है। तो ये जो है प्लस माइनस दोनों में आएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों में आएगा और यहाँ प्लस माइनस दोनों में आएगा, रूट का ही सिर्फ ये है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको, फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए। ये जो आया है ये मेरा इक्वेशन आ गया है, ठीक ना। और इसी फॉर्मूला से आपको रूट निकालना है। फटाफट इसका आप फोटो ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ूँ। तो देखिए ये हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया था। इस इक्वेशन का रूट जो है इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक ना। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, रूट में हो चाहे नॉन रूट हो चाहे कोई भी फ्रैक्शन में हो, सबका रूट्स इसी से निकलेगा। अब यहाँ पर दिख रहा है कि दो साइन है प्लस और माइनस में, किसको लेना है, प्लस पर लेना है कि माइनस में लेना है, ये भी कंफ्यूजन है। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस करके 2 रूट निकलना है। तो पहला जो रूट होता है अल्फा मानते हैं, दूसरा रूट क्या होता है, बीटा होता है। अल्फा पर आप देखे होंगे अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और बीटा पर नेगेटिव होता है। ऐसा बस याद करने के लिए तो मैंने अल्फा को पॉजिटिव ले लिया, यानी कि एक रूट जो है वो 4ac बाई 2 हो गया, और दूसरा रूट जो है माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस लिया बीटा के लिए, अल्फा के लिए प्लस, बस ऐसा मान लिया गया। मतलब 2 रूट जो है निकल गया, एक पॉजिटिव निकलता है और एक नेगेटिव निकलता है। यहाँ पर पॉजिटिव, एक हम नेगेटिव लेते हैं। प्लस माइनस का यही मतलब होता है, ठीक ना। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 3 केस और आते हैं। केस 1 में यह देखना है कि जो वैल्यू में निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा कहने का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक ना। पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गया, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। तो वैल्यू कुछ में होता है बस पॉजिटिव रहना चाहिए। तो देन पहला कंडीशन है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन roots of the equation will be real, है ना। अगर बी स्क्वायर और 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो रूट जो इक्वेशन का निकलेगा, रूट्स जो दोनों रूट्स निकलेगा वो रियल रूट होगा, रियल, है ना।
मतलब कोई ना कोई वैल्यू उसका आएगा ही आएगा, ठीक है, रियल होगा। वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, वो रियल उसका बताया था। केस 2 में देखिए, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो भी रूट्स जो है रियल होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अब जब 0 आ गया तो क्या करना है? तो देखिए क्या करना है। केस 2 का ही मैं लिखूंगा। अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2 है। इसका वैल्यू 0 आ गया, जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, केस में लिखा हुआ है। ये 0 मैंने कर दिया बाई 2 है, तो 0 का मतलब क्या, 0 ही होता है, खत्म हो गया वो। यहाँ पर दो रूट क्या निकल जाएगा, एक निकल गया माइनस b बाई है और दूसरा क्या निकल गया बीटा इक्वल टू, वो भी माइनस b बाई है। देखिए तो दोनों जो रूट्स निकल रहा है वो दोनों का वैल्यू जो है माइनस b बाई 2 यही निकल रहा है। इसका मतलब कि रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। रियल तो है ही और इक्वल भी आ रहा है, देखिए इक्वल रूट्स इक्वल वैल्यू है, सही है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आप बस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, मैं इसी फॉर्मूला को ड्राइव करने बता रहा हूँ। तो इसका केस 3 क्या है? केस 3 क्या है? केस 3 में दिया हुआ है इफ b² माइनस 4ac का जो वैल्यू अगर 0 से छोटा गया, वाह, तब क्या होगा? थिंक अबाउट इट। अगर रूट इस b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा गया, इसका मतलब जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा वैल्यू? वो नेगेटिव वैल्यू आने वाला है, नेगेटिव वैल्यू, सही है ना। 0 से छोटा क्या होता है? 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव तो होता है। -1 क्या है? 0 से छोटा है। उसके बाद क्या होगा, ये इसका भी जो वैल्यू आएगा वो नो रियल रूट्स। रूट्स जो है वो रियल नहीं निकलेगा, ठीक ना। रूट्स क्या होगा? वो रियल नहीं निकलेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो रूट्स रियल नहीं निकलेगा। ओके, कैसे बोलेगा सर? कैसे हमको जानना है, कैसे होगा जानना है। तो देखिए इधर कि मान लीजिए सपोज इसको फोटो लीजिए, मैं मिटाता हूँ। देखिए मान लीजिए सपोज कि इसका वैल्यू नेगेटिव में आ गया, कोई सा नेगेटिव ले सकते हैं, -2 आ गया, सपोज -2 आ गया। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, नेगेटिव n करते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है ना, नेगेटिव n करते हैं। चलिए अगर नेगेटिव में आ गया तो बताइए कि नेगेटिव में से अगर वो रूट से बाहर करेंगे तो क्या आंसर आएगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि -4 को अगर मैं बाहर करता हूँ, 4 का तो 2 होता है, -4 का क्या होता है? -2 होता है? नहीं होता है, नो, इसका होता है 2i। i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है जी? इमेजिनरी नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर है इसलिए रियल नहीं है, सॉरी रियल नहीं है, ये नॉट रियल। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? नॉट रियल, मतलब नो रियल रूट्स, इसीलिए ये रियल रूट्स नहीं शो करता है। इसका मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर हमारी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या आएगा? ये ऐसा है ni, स्क्वायर से n निकल गया और ये माइनस के लिए हम लोग i लगाते हैं, क्योंकि i² का मतलब होता है -1। ओके, तो -1 का मतलब i² का i निकल गया बाहर में, सही है ना। तो ये होता है, लेकिन आपको ये 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, नॉट फॉर 10th के लिए नहीं है, ये 11th में दिया हुआ है।
इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है, ध्यान आपको इस पर देना है। ओके, जस्ट फॉर नॉलेज हम आपको बता दें कि अगर आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर जीरो से अगर छोटा हो गया तो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन तो होगा ही, लेकिन इसका सॉल्यूशन आगे क्लास में दिया हुआ है। ओके, आप लोग आगे क्लास में जाएगा तो जरूर पढ़िएगा, और उस समय जाएगा तो मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा वापस। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग फोटो अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ रूट्स रियल है या नॉन रियल है, यह डिपेंड सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर करता है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कंपेयर करके दिखाना है, ठीक ना, 0 से कंपेयर करके दिखाना है, मतलब डिपेंड इसी पर करता है रूट्स का वैल्यू रियल है कि नॉन रियल है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी जो लिखना लिखिए। मतलब डी का फॉर्मूला हो गया b² माइनस 4ac, ठीक है। और अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हुआ, दोनों एक में कर देते हैं, बड़ा भी और बराबर भी, तो रूट्स जो होता है वो रियल रूट्स होता है, रियल एंड इक्वल। इक्वल इस इक्वल के लिए, रियल ग्रेटर देन के लिए और इक्वल के लिए, दोनों के लिए। ओके, समझ में आ गया। और अगर 0 से छोटा हो गया डी का वैल्यू तो नॉट रियल, रियल नहीं होता है। तो ये दो कंडीशंस है, अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो रियल हुआ, इक्वल हुआ तो रियल और इक्वल दोनों हो गया, मैंने बताया था अभी तुरंत। तो डी से डिस्क्रिमिनेंट हो गया, समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से। आई होप कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा है, ठीक ना। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया था मेरे सामने, x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x = -b प्लस माइनस √d/2a। एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ? आप भी इसका वैल्यू इसी में निकाल दिए या अलग से डी निकाल करके यहाँ पुट कीजिए, एक ही बात होता है। तो ये जो फॉर्मूला निकला है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो लिखा था मैंने, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इससे डायरेक्ट रूट निकल सकता है। अब मैं उन्हीं दो क्वेश्चन को लेता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं आपको रूट देकर के दिखाता हूं कि कैसे निकलता है। इसको फोटो लीजिए फटाफट। x² - 3x - 10, यही था क्या? x² - 3x - 10, यही था क्या? यही था, है ना। तो इसका रूट्स मैं निकालता हूं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू क्या है, 1 है, a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, -3, c का वैल्यू क्या है, -10 है। ये तो आपने लिख दिया, समझ गया। ओके, साइन तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको पहले d निकालना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वेशंस का रूट्स रियल है या नॉन रियल है, तो आप d निकालिए पहले। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस d इक्वल होता है -b² 4ac, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4ac, 9 हो गया, माइनस प्लस 40, कितना हो गया बच्चों? 49। d का वैल्यू 49 रियल है कि नॉन रियल है? रियल है। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव हो गया, बराबर तो आ नहीं रहा, तो ये बराबर नहीं देना हमको, सिर्फ बड़ा देना है। क्या होगा? देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल। ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल।
जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स क्या है, रियल है। ये भी पहचानने के लिए क्वेश्चन में आता है। हम आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप लोग किताब का, बुक का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को समझना, कंसेप्ट को समझना बड़ी बात है, ठीक ना। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिए। क्लियर हो गया। तो जब रियल रूट आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कैसे, ऐसे x इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2 है, ये था माइनस बी माइनस बी कितना 1, बी कितना माइनस 3 प्लस माइनस रूट बी, डी का वैल्यू कितना 49, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। ओके चलिए देखिए, तो माइनस माइनस प्लस 49 का हो गया 7, 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पर दो कंडीशन से, एक बार प्लस लेना है और माइनस लेना है। तो मैंने बताया था देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ना अल्फा गया फर्स्ट रूट, प्लस लेंगे 3 प्लस 7 बाई 2 10 बाई 2 5, बीटा क्या लेंगे, माइनस लेंगे -2। Hence roots of the given equations are -2 and 5 and -2। ओके आप लिख लीजिएगा, hence the roots of the given equations are 5 and -2 आंसर। ओके पहले लिखो। और अगर यह चेक करने के लिए नहीं दिया हुआ है कि रूट्स का इक्वेशन जो रियल है कि नॉन रियल है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं डी निकाले बिना, ठीक ना। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक ना, फॉर्मूला बनाने के लिए। 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। रूट्स निकालना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी का वैल्यू क्या है, -7 है, -7 रख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू -7 का स्क्वायर। देखिए साइन को छोड़ना नहीं है, साइन को पकड़ कर रखना है। ए कितना है, सी कितना है, ठीक है 2 इंटू 2, यहाँ हो गया प्लस 7 बच्चों 49, 12 दिन 24 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 7 प्लस माइनस 25 बाई 4, ठीक है प्लस माइनस 5 बाई 4, यहाँ तक आ गया। अब आप दो रूट निकालिएगा, पहला अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा 9, अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा 7 प्लस 5 बाई 4 12 बाई 4 3, बीटा इक्वल टू 7 माइनस 5 बाई 4 2 बाई 4 1 बाई 2 और 3। ये दो रूट्स आपके सामने आ गया। Hence the roots of the given equations are 3 and 1 by 2, 3 and 1 by 2। ओके क्लियर हो गया। चलिए फोटो लीजिए फटाफट। आप अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, जरूर सॉल्व होगा। और बेसिक कंसेप्ट तो ने बहुत जबरदस्त दे दिया आप लोग को, डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर होगा आपको तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हो सकता है, उसको भी मैं समझा दूंगा, ठीक ना। फिलहाल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक ना, जो रूट्स में दिया हुआ है। ओके 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों लोग को रूट से बहुत डर लगता है कि सर रूट्स में यदि अब क्या होगा, अरे होगा क्या, बनाइए। a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू -4 रूट 3 और c का वैल्यू 4 है।
बस रूट निकाल दिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी का वैल्यू माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4ac है, 4ac बाई 2a। ओके, प्लस हो गया यहाँ पर माइनस प्लस। ये कितना हुआ, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 या 48 माइनस, और ये कितना आ गया 48। वाह, व्हाट्स अ सरप्राइज। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, d = 0 आ गया, आ गया 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3, 4√3/6 कैंसिल कर दिया, 2/3। ओके, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है 2√3/6 आ गया। तो अल्फा = 2√3/3 और बीटा का वैल्यू भी 2√3/3, क्योंकि मैंने बताया था कि जब d का वैल्यू 0 आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर 0 आ गया, तो इक्वेशंस का जो रूट्स होता है वो 0 आने के बाद, सॉरी, इक्वेशन का रूट्स होता है वो दोनों इक्वल होता है, इक्वल वैल्यू का होता है। अल्फा का वैल्यू भी 2√3/3 और बीटा का वैल्यू भी 2√3/3, दोनों इक्वेशंस का जो रूट्स है वो दोनों सेम आएगा। ओके, अगर मैं पहले d निकाल दिया होता तो हमको समझ में आ गया होता कि d 0 आने पर रूट्स इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला कैसे करता, मान लीजिए कि आपने d निकाला और d 0 आ गया इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्या करता, मैं करता -b/2 है, यही तो लिखा था कि अगर ये 0 आ गया तो फॉर्मूला क्या होता है -b/2 है। तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा, अल्फा का भी -b/2 है और बीटा का वैल्यू भी -b/2 है। ओके, और फिर वैल्यू रखता, -b का वैल्यू रखता और 2a रखता, आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको फोटो ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन बताया गया, तरीके से बताया गया, आप लोग बस ध्यान दीजिए और कमेंट वगैरह भी करते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर से आएंगे वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।